अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मोरपा सुमन को 15,594 वोटों से हराया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को 69,462 और भाजपा प्रत्याशी मोरपा सुमन को 53,868 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले। जीत के बाद प्रमोद जैन भाया ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। अंता की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। क्षेत्र की जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रही। मैंने जो मेरे राजनीतिक जीवन में अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता और 12 जिले की जनता को देवतुल्य मानकर जो मैंने सेवा की है और एक जो जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य मैंने जो पूरी ईमानदारी से किए हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जो मुझे आशीर्वाद मिलता रहा इन कामों के लिए और मेरे माता पिता के संस्कार जो साथ चलते रहे, ये उसी की परिणति है। और निश्चित मुझे पूरा भरोसा था कि जनता पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आई। इन्होंने जो झूठे वादे किए, गुमराह किया, मुझे पूरा भरोसा था इस बार जनता मुझे आशीर्वाद देगी। और इस समय अंता में मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक। आइए उनसे लेते हैं अंता विधानसभा उपचुनाव की कुछ और जानकारी। अतीक, आप हमें सुन सकते हैं? बिल्कुल जी अतीक, इस समय जबकि अंता उपचुनाव की पूरे नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं और हम समझ सकते हैं कि अंता से लेकर जयपुर तक इस समय कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल होगा। आप अंता में काफी दिनों से मौजूद हैं, बताएं कि इस समय क्या वहां का माहौल है, किस तरह की खुशी हो रही है? बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से सुबह 8 बजे जैसे ही मतगणना शुरू हुई थी तो शुरुआत में ही एक चीज बहुत सामान्य तौर पर थी जो लगातार सिलसिलेवार तरीके से चल रही थी, वो थी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में वोट की गिनती होना। पहले राउंड में उन्होंने बढ़त बना ली थी करीब 1,000 वोटों से। फिर जैसे जैसे राउंड की जो गिनती होती चली गई वैसे वैसे प्रमोद जैन भाया पहले स्थान पर ही बने रहे। बढ़त शुरू से बनी रही, बदली थी जिसमें से 52 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आगे आए थे, पहले नंबर पर पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद 5वें राउंड में ही प्रमोद जैन भाया ने नरेश मीणा को पछाड़ दिया। इस तरीके से जो ये प्रतिद्वंदिता का जो काम चलता रहा जिस तरीके से, तो उसके बाद से लगातार यही हुआ कि प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए रहे। लेकिन आखिरी आते आते ये जो एक जीत का जो आंकड़ा है, जो मार्जिन है, 15,594 तक पहुंच गया। यानी कि जब 15वां राउंड हो रहा था उसी समय से तस्वीर एकदम क्लियर हो गई थी कि अगले 5वें राउंड में अब किसी भी प्रत्याशी में इतनी कुव्वत नहीं रह चुकी है, इतना ज्यादा कोई वो नहीं हो सकता है कि आमूलचूल परिवर्तन की वो अब पहले स्थान पर पहुंच चुके। लेकिन फिर भी जो एक प्रयास लगाए जा रहे थे प्रमोद जैन भाया के पक्ष में वो लगातार जारी रहे। आखिरी तक आते आते जिस तरीके से जारी रहे, आखिरी तक आते आते जिस तरीके से ये 15,594 का जो अंतर आया था, ये बड़ी चीज थी। अब अगर बात करते हैं यहाँ के माहौल की, तो यहाँ के माहौल में काफी कुछ जैसे ही यहाँ से जीत की घोषणा हुई उसके बाद में यहाँ पर पटाखे फोड़े गए। इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने एक दूसरे से खुशी जाहिर की, मिठाइयां खिलाई। और उसके बाद में प्रमोद जैन भाया से भी बातचीत हुई। प्रमोद जैन भाया का ये कहना है कि ये जो जीत है ये मेरी जीत नहीं, अंता की जनता की जीत है। क्योंकि जिस तरीके से जनता के बीच में वो गए, लगातार बात करते रहे और उन्होंने जिस तरीके से 20 साल तक लगातार जो इस पूरे क्षेत्र में काम किया है, पूरे हर एक गांव में गए हैं, गांव में जाने के साथ पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी उन्होंने जो बनाई है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जीत का कारण रहा है। एक कारण ये भी निकल के आ रहा है कि जो कांग्रेस के नेता है अशोक चांदा, उन्होंने भी काफी कुछ मेहनत की है। क्योंकि इस जीत के जो सूत्रधार हैं कहीं ना कहीं उनको माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भाया जो थे वो लोगों से मिल रहे थे, लेकिन जो भीतर जो अंदर ही अंदर काम कर रहा था वो अशोक चांदा थे, उनके साथ कुछ कार्यकर्ता थे। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी किलेबंदी की थी और बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बिछाई थी वो रणनीति कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल हो गई और कांग्रेस इस तरीके से एक बड़ी जब हम विजयी प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की बात को सुन रहे थे तो उनकी एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदिता में शुरू से ही किसी को माना नहीं। आप इस बात से कितना सहमत हैं कि क्या अंता का जो उपचुनाव है वो शुरू से ही प्रमोद जैन भाया के पक्ष में रहा या इसमें उतार चढ़ाव होते रहे?
नहीं गौरव, इसमें थोड़ी बहुत चीजें ये है कि जो राजनीतिक पंडित थे उनका शुरू से ही ये अंदाजा लगाने में फेल हो रहे थे कि ये पूरा जो चुनाव है वो प्रमोद जैन भाई के पक्ष में है, क्योंकि जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा जब मैदान में उतरे तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई और ये परिणामों में भी देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से निर्दलीय के तौर पर जो इन्होंने इतना ज्यादा वोट जो पाए हैं, 55,000 के करीब जो वोट लेकर के आए नरेश मीणा, ये कम नहीं होता है। ये त्रिकोणीय मुकाबला इसी को कहते हैं, क्योंकि एकदम नेक टू नेक बातें चलती रही। और जो अब दूसरी बात ये है, जैसे कि पहले नंबर पर तो कांग्रेस सही है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर है वो बीजेपी और तीसरे पर नरेश मीणा है। लेकिन अगर बीजेपी और नरेश मीणा के बीच का अंतर देखा जाए तो 128 है, यानी ये भी अपने आप में बड़ी चीज है। वो दूसरे नंबर पर भी आ सकते थे, लेकिन तीसरे नंबर पर नरेश मीणा रहे तो कहीं ना कहीं जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक तरफा चुनाव रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोग भाप नहीं पाए, जो फील्ड पर जो काम कर रहे थे, जो लोग समझ रहे थे, वो लोग को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से प्रमोद जैन भाया इस तरीके से खेल कर देंगे, इस तरह से रणनीति बिछाएंगे कि पूरा का पूरा वोट लगभग उनके पक्ष में जाएगा। और इतने बड़े अतीक के शुरुआत में यह माना जा रहा था कि नरेश मीणा के रूप में जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टी हैं, उनमें से किसी एक में सेंध लगाएगा। लेकिन चुनाव के मतदान से ठीक पहले मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का जो एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें उन्होंने संयुक्त रूप से भाग लिया था, उसके बाद में एक बार को बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना थी, लेकिन परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत रहे। क्या कहना चाहेंगे? गौरव, इसमें एक चीज आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ की जो आम जनता थी, जनता में थोड़ी बहुत नाराजगी थी सरकार के खिलाफ, यहाँ के जो नेता थे उनके खिलाफ, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट को लेकर के भी शिकायतें थी। इसकी एक बानगी ये भी देखने को मिली, जब यहाँ के सांखला गांव के जो लोग थे, ग्रामीण थे, उन्होंने वोट का बहिष्कार कर दिया। लगातार वो वहां पे धरना देते रहे, नारेबाजी करते रहे और उन्होंने कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर पोस्टर लेकर के वो लोग तैनात थे कि हम वोट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार उनको छला जाता है। कोई भी पार्टी आती है, कोई भी विधायक यहां से बनता है, लेकिन विकास को लेकर कोई काम नहीं होता है। न सड़कें बनती हैं, न शमशान घाट बनते, न खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनते हैं। इन सारी चीजों को लेकर काफी गुस्सा था और कहीं ना कहीं जो गुस्सा था वो बीजेपी के विरोध में गया, और विरोध में गया तो ये कहीं ना कहीं भाजपा जो प्रमोद जैन भाया उनके पक्ष में रहा, क्योंकि प्रमोद जैन भाया निश्चित तौर पर इस बार चुनाव हार गए थे, पिछला वाला जो चुनाव हुआ था, लेकिन लगातार 20 साल से वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि पद प्रतिष्ठा तो बनी रहती, लेकिन लोगों से बातें, मुलाकातें, उनके जरूरतों पर खड़े होना, उनके गाढ़े दिनों में साथ देना, ये कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ा फैक्टर होता है, जो कि प्रमोद जैन भैया लगातार करते रहे, जिसका परिणाम बहुत बहुत धन्यवाद अतीक हमसे जुड़ने के लिए और अंता विधानसभा उपचुनाव के परिणामों के संबंध में ये जानकारी देने के लिए।